आपको कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगने के बाद अमले को बाहिफाजत निकालने का अमल जारी है। रेस्क्यू अमले ने आग को मजीद फैलने से रोक लिया है। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगने के बाद अमले को बाहिफाजत निकालने का अमल इस वक्त जारी है। रेस्क्यू अमले ने आग को मजीद फैलने से रोक दिया है। तफसीलात क्या हैं, बुरहान मुस्तफा से जानते हैं। बुरहान मुस्तफा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लुंडे के कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ है। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि आग को मजीद फैलने से रोका गया है और आग लगने के बाइस इमारत का एक हिस्सा जो है वो गिर भी गया है, जिसके नतीजे में 7 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला, रेस्क्यू 1112 का अमला, कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वक्फा पर मौजूद हैं। जबकि जिस इमारत में आग लगी थी उसके करीबी जो इमारतें थी उसमें जो लेबर काम करती थी उसको भी बाहिफाजत वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। इस अफसोसनाक हादसे में जो है वो 7 अफराद जख्मी होने की इत्तलात आ रही है। जो मलबा गिरा है आग लगने वाली इमारत से, उस नतीजे में जख्मी हुए जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ठीक है, ये बताइएगा कि आसपास की फैक्ट्रीज जो हैं और वहाँ पे जो लोग थे वो बाहिफाजत निकाल लिए गए हैं वहाँ से? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू की जानिब से उनको बाहिफाजत निकाला गया है। फैक्ट्री में जो बाहर निकलने का इमरजेंसी एग्जिट था वो नहीं था, तो वहां पर करीबी इमारतों से जो है वो उनको रेस्क्यू किया गया है और बाहिफाजत निकाल लिया गया है। लेकिन इस अफसोसनाक हादसे में अचानक जो है वो बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने के नतीजे में 7 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनको इस वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ठीक है बुरहान, ये भी बताइएगा कि अभी आपने बताया कि इमारत जो है एक हिस्सा उसका मुनहदिम हो चुका है, तो आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि कैसी सूरत हाल है अभी बिल्डिंग की? रेस्क्यू की जानिब से स्नार्कल भी तलब किया गया है। जिस बेसमेंट में आग लगी थी, फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया गया है कि जिस बेसमेंट में आग लगी थी उस बेसमेंट में लगने वाली आग को फैलने से रोका गया है। धुएं की शिद्दत काफी ज्यादा है, जिसके बाइस रेस्क्यू रजाकारों को जो है वो आग बुझाने में काफी मुश्किलात का सामना भी है। लेकिन खुशकिस्मती से अतराफ की जो बिल्डिंग की थी, जो इमारतें थी, उसको सेव किया गया है। इमारत एक ही बिल्डिंग में लगी थी, आग एक ही बिल्डिंग में लगी थी और उस एक ही बिल्डिंग में आग को फैलने से रोका गया है। ठीक है बुरहान, ये भी बताइएगा कि क्या वजूहात सामने आई हैं, आग किस वजह से लगी है, पता लग सका है अभी तक? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड हुकाम का ही बताना है कि जब तक आग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा तो उसके बाद तयन किया जा सकेगा कि आग कैसे लगी है। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि इब्तदाई तौर पर वाकया शॉर्ट सर्किट मालूम होता है कि शॉर्ट सर्किट के बाइस ही आग लग सकती है। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम के बताना है कि अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। मुकम्मल आग कंट्रोल करने के बाद, जब कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा, उसके बाद तयन किया जा सकेगा कि आग कैसे लगी थी। और फायर ब्रिगेड हुकाम का और लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का ये बताना है। ठीक है बुरहान, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार अनवर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगी है और अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस बारे में मजीद? हमारे पास ये है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वो फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है। ताहम खुश नसीबी से तमाम वर्कर्स को वहां से बाहिफाजत बाहर निकाला जा चुका था। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर ये लंडा के गीले कपड़ों की फैक्ट्री थी, जिसमें अब से 3 घंटे पहले आग लगी। आग के अंदर धुएं की शदीद शिद्दत थी, काला धुआं उठ रहा था। 2 बार ये दावा किया गया कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब से तकरीबन 15 मिनट पहले ये पूरी फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है। 1112 ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जिस फैक्ट्री में आग लगी थी अब वो फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है। अहम तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाला जा चुका है। इक़्तिदार, ये बताइएगा कि अभी तक कोई वजह मालूम हो सकी है कि किस वजह से ये आग लगी थी फैक्ट्री में? देखिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर नॉर्मली जो अगर प्री लव जो कपड़े आते हैं उनकी धुलाई का काम होता है। धुलाई के बाद जो है वो उन्हें मुख्तलिफ प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है। उस दौरान ये आग लग गई थी। 1112 को जब इन्फॉर्म किया तो शुरू में 2 गाड़ियां और उसके बाद तकरीबन 16 फायर टेंडर ने यहाँ पर काम किया और इसे 30 दर्जे की आग करार दिया गया था। आग बुझाने के दौरान ही आग की शिद्दत में इजाफा हुआ और बेसमेंट के अंदर जो है वो रखे हुए कपड़ों में आग लग गई, जिसके बाद अब ये तमाम की तमाम फैक्ट्री जो है मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है
और इस मुनदिम फैक्ट्री के ऊपर से अब धुआं उठ रहा है जिसे काबू करने की कोशिश की जा रही है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पहले भी कई बार इस किस्म की आग लगी जिसे मुकम्मल तौर पर काबू पाने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट का सामान आता है और उस सामान के बारे में सही तौर पर मालूमात नहीं होती, क्या उसमें केमिकल हैं, कपड़े हैं, दूसरी चीजें हैं। लेकिन आज जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसके मालिकान ने 1122 को इन्फॉर्म किया था कि ये फैक्ट्री प्री लव कपड़ों की है, यानी कि पुरानी कपड़ों को वॉश करने के बाद सुखाया जाता है और फिर मुख्तलिफ प्रोसेस के तहत गुजारा जाता है। तकरीबन 3.5 घंटे ये आग जो लगी रही और उससे 15 मिनट पहले ये पूरी की पूरी फैक्ट्री मुनद्दिम। ठीक है इक़्तिदार, ये बताइएगा कि तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है, जख्मियों की तादाद कितनी है? देखिए 1122 के मुताबिक जब वो यहाँ पहुंचे तो तकरीबन उन्होंने 100 से जायद खवातीन और 50 से जायद जो मर्द वर्कर थे उन्हें रेस्क्यू किया था। कुछ लोगों की हालत जो है वो धुएं के बाइस जो है वो खराब हुई थी, तो उन्हें वहीं पर 1122 की एम्बुलेंसों का तिब्बी इमदाद देके उनके घर भेज दिया गया था। फैक्ट्री के अंदर कोई भी शख्स जो है वो उस वक्त मौजूद नहीं था। अब ये फैक्ट्री गिर गई है, बल्कि आस पड़ोस की जो फैक्ट्रियों में तकरीबन 350 अफराद थे उन्हें भी यहाँ से घर जाने के लिए कह दिया गया था। तो जो तकरीबन 500 अफराद को इस फैक्ट्री और इसके आसपास से रेस्क्यू किया, जिनमें 150 से ज्यादा खवातीन थी और उन्हें उनके घर भिजवा दिया गया था। इस वक्त तकरीबन 16 फायर टेंडर, बाउजर और जो रेस्क्यू का अमला है वहाँ मौजूद है। पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी वहाँ पहुंची है। अभी तक इस वक्त दावा किया जा रहा है कि इस पूरे वाक़े के अंदर किसी भी किस्म का जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। तमाम फैक्ट्री मुकम्मल तौर मुनद्दिम हो गई है। अब मलबे को इक़्तिदार, आपका बताना ये है कि 15 मिनट पहले पूरी इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुकी है, तो आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं, आसपास की जो इमारतें हैं, उनको तो कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, या उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जो मुताल्लिका फैक्ट्री थी 1122 का ये कहना है कि उसमें चूंकि बेसमेंट में आग ने पकड़ लिया था और तकरीबन 3 घंटे उसके बेसमेंट में जो है वो आग लगी रही, तो इस वजह से ये फैक्ट्री की बुनियादें कमजोर हो गई थी और ये फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर जो है वो मुनद्दिम हो गई है। आसपास की तमाम फैक्ट्रियों से लोगों को निकाल लिया गया है। इस वक्त चूंकि वहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है, तो इस बात का एहतमाल है कि आसपास की फैक्ट्रियों में कोई नुकसान ना हो, तो उससे बचने के लिए लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है। तगोदौ के बाद जो है ये फैक्ट्री में गिर गई है, उसकी बेसमेंट में मलबा मौजूद है, तो अब मलबे को उठाने की जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ठीक है, इसी आग की लपेट में क्या दीगर फैक्ट्रीज आई हैं? आपके पास ऐसी कोई इत्तलात है? देखिए जो पड़ोस की फैक्ट्री थी उसके अंदर धुएं के बाद ऐसा लगता था कि उसमें जो है ना वो आग फैल गई है, लेकिन 1122 के अब चूंकि आज आप जिस तरह 4D में देखा जा सकता है कि जो पहले एक बिल्डिंग खड़ी हुई थी अब वो चटकेल मैदान नजर आ रही है, तो उस मैदान के आसपास चारों तरफ से पानी फेंक के जो है वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अतराफ की तमाम फैक्ट्रियां जो है वो मुकम्मल तौर पर सेफ हैं। पहले इस वक्त दावा भी किया गया था कि यहाँ पर पानी की कमी है, लेकिन अब रेस्क्यू जराए तस्दीक करते हैं इस बात के कि तकरीबन 16 फायर टेंडर, 6 बाउजर और इसके अलावा रेस्क्यू का बड़ा तादाद में अमला जो है यहाँ मौजूद है। DHA और दीगर जो प्रोसेसिंग जोन की जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो इसके अलावा हैं, क्योंकि ये 30 दर्जे की आग करार दिया गया था, तो शहर भर से जो फायर ब्रिगेड है करीबी उन सबको तलब कर लिया गया था। KMC, 1122 और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो वहाँ मौजूद हैं। आसपास की तमाम फैक्ट्रियाँ जो हैं वो सेफ हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री गिर गई है और इसकी बेसमेंट में मलबा जो है वो जमा, तो ये मलबे के अंदर से जो आग का धुआं उठ रहा है उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है इक़्तिदार, ये बताइएगा कि फायर फाइटर से, रेस्क्यू अमले से बात की गई है, उनका क्या कहना है, कितनी देर में मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए अब जो है वो रेस्क्यू डबल तरफ चला गया है। अब ना सिर्फ कि जो फायर फाइटर्स है उनका काम है, बल्कि जो मलबा उठाने के लिए अमला है, कुछ हैवी मशीनरी जहाँ पर तलब की गई है, क्योंकि जो फैक्ट्री के पिलर्स वगैरह हैं उन्हें काटा जाएगा और मुख्तलिफ जो मलबा उठाने वाली मशीनरी है उसे भी जो है वो अब तलब किया गया कि वो स्पॉट पर पहुंच के मलबे को भी हटाए। और चूंकि आग, अगर हम कहें कि बिल्कुल एक खड्डे में अगर एक आग लग गई तो ऐसा करना गलत नहीं होगा, और चूंकि बेसमेंट में गीले कपड़े मौजूद हैं, उसके अंदर वो आग है और वहां से काला धुआं उठ रहा है, तो उस आग को बुझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अतराफ में जो लोग हैं उनका आना बंद किया गया है। अब रेस्क्यू जराए यहाँ पर मौजूद हैं और अब डबल किस्म का जो रेस्क्यू वर्क जारी है, एक फायर फाइटर मौजूद है प्लस
वो लोग जो बिल्डिंग का मलबा उठाते हैं उन्हें भी तलब कर लिया गया है। रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारे भी यहाँ पहुंच गए हैं और ये जो डायामीटर है इस फैक्ट्री के साथ साथ वहां पर जो दीगर फैक्ट्रियां हैं वहां से मजदूरों को घर भेज दिया गया है। अब वहां पर रेस्क्यू वर्कर मौजूद हैं। तकरीबन 3.25 घंटे आग जो है वो इस फैक्ट्री में लगी रही और जिसके बाद ये फैक्ट्री जमीन बोझ हुई और जमीन बोझ होने के बाद अब इस मलबे को उठाकर फायर फाइटिंग का अमल जो है वो किया जा रहा है। ठीक है इक़्तिदार, ये बताइएगा कि ये इमारत, ये फैक्ट्री जो है ये कितनी मंजिला बताई जा रही है? देखिए, इब्तदाई तौर पे हमारी मालूमात ये थी कि ये 3 मंजिला जो है फैक्ट्री है, जिसमें हर फ्लोर के ऊपर जो है वो प्रिलफ या लुंडा के कपड़े जो हैं उनका काम किया जाता है। कपड़ों को अलग अलग किया जाता है। कुछ जीन्स से मुतालिक कपड़े होते हैं जिनकी बेसमेंट में धुलाई होती है। वहीं से ये आग लगी थी और उसके बाद जो इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया था। 2 बार रेस्क्यू 122 ने दावा किया कि उसने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तीसरी बार भी ये आग भड़क उठी तो उस टाइम बताया गया कि चूंकि जीन्स का कपड़ा है उसमें केमिकल ज्यादा लगता है, वो गीला है, तो ये धुआं जो है वो परेशान भी कर रहा है और रेस्क्यू के अमल में प्रॉब्लम भी आ रहा है। जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको सांस की प्रॉब्लम जो है वहां पर हो रही है। तो इस सारे वाक़े के दौरान ही मुकम्मल तौर पर फैक्ट्री मुनदिम हो गई। जब फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर मुनदिम हो गई है तो इसके अंदर अब जो है वो इस बात का तो एहतमाल है कि लोग मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी मशीनरी और केमिकल्स वगैरह मौजूद है इसलिए ये आग जो है वो बेसमेंट के अंदर से धुएं की सूरत मलबे के अंदर से भी उठती हुई दिखाई दे रही है और इस पर काबू पाने की कोशिश करने के साथ साथ अब मलबे को हटाया भी जा रहा है। ठीक है इक़्तिदार, ये बताइएगा कि रेस्क्यू अमले का क्या बताना है? किसी किस्म की कोई मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है इस आग पर काबू पाने के लिए, मलबे को उठाने के लिए? देखिए, यकीनन जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है उसमें आज से कुछ अर्सा पहले भी आग लगी थी। वो भी पुराने कपड़ों की फैक्ट्री थी। नॉर्मली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो आग है वो तवील अरसे तक लगी रही है। कुछ फैक्ट्रियां जमीन बोझ भी हो जाती हैं। आज की फैक्ट्री भी ऐसी थी जो बज़ाहिर बाहर से 3 मंजिला थी, अंदर उसके ग्राउंड मौजूद था, अतराफ की जो पूरी बिल्डिंग थी उसमें बेसमेंट बना हुआ था। तो इसके दौरान जो है वो उनको रेस्क्यू वर्कर ने तकरीबन 4 घंटे कोशिश की, लेकिन 4 घंटे आग ने शायद इस बिल्डिंग के जो सतून है उन्हें कमजोर कर दिया और वो गिर गई। अब 122 कहती है कि मलबा उठाने में 10 से 12 घंटे का टाइम लगेगा। वो मलबे को सही तरीके से उठाएंगे क्योंकि अंदर केमिकल भी है और इलेक्ट्रिक का भी मसला है। और बताया गया है अभी कि जो लाइट है उसको काटा गया है ताकि जो करंट से कोई नुकसान ना हो। तो लाइट भी मुनक़ता की गई उस इलाके की ताकि ये जो फैक्ट्री का मलबा है इसे उठा लिया जाए। और मजीद जो रेस्क्यू इदारे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। खासतौर पर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो अपने रेस्क्यू वर्कर हैं वो भी वहाँ पर आए और जो 122 के वर्कर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। ताहम आग अभी भी लगी हुई है और उसके धुएं को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक है इक़्तिदार अनवर, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सौलत, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। जी बिल्कुल, देखिए इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इस वक्त लांडी प्रोसेसिंग जोन में जो है वो देखी जा रही है कि जहां सुबह 10 बजे के करीब जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या रोनमा हुआ था, जिसमें ये लुंडे की फैक्ट्री है। प्राइमरी काम यहाँ पे जो है वो लुंडे के कपड़ों का होता है, लेकिन उसके साथ ही प्लास्टिक का गोदाम भी जो है उसको बनाया गया था और यहाँ पे आतिशज़दगी का वाक़या रोनमा हुआ। ये इमारत एक थी, जबकि अब इस 3 इमारतों को जो है वो आग ने अपनी लपेट में ले लिया और जो मेन इमारत थी जिसमें सबसे पहले आग लगी थी वो इमारत मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो गई है। जो रेस्क्यू इदारे हैं, हमारी उनसे बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि अब तक 6 मजदूरों को इमारत से जख्मी हालत में बाहर निकाला गया है। इनको तबीब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मजीद जो 3 इमारतें इस वक्त आग की लपेट में है उसमें किसी किस्म का कोई मजदूर जो है मौजूद होने की इत्तलात नहीं है। अलबत्ता जो फैक्ट्री मालकान है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका माल जो है वो किसी तरीके से बच जाए और अपने मजदूरों को बार बार ये जो है वो तलकीन की जा रही है कि आप अंदर जाएं और माल को बाहर निकालें, जिसकी वजह से इंसानी जाने का जो है वो खदशा पैदा होता है। जो ये कहना है रेस्क्यू दराए का, और रेस्क्यू काम ये बात भी बोलते हुए दिखाई देते हैं कि हम आवाम को पीछे की जानिब धकेल रहे हैं, लेकिन जो मजदूर हैं, जो मालकान हैं, वो बिल्डिंग से हटने के नाम नहीं ले रहे, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी इस वक्त 3 इमारतें हैं जो कि आग की मुकम्मल लपेट में है। मजीद करीब मौजूद इमारतों को भी जो है वो खदशा जाहिर किया गया है फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से कि आया ये इमारतें भी जो है वो इसमें अपना जो है वो आग को लपेट में ले सकती हैं। जो पुलिस हुक्काम है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू की टीमें मौके पर काम कर रही हैं, बाउजर्स बुलवा लिए गए हैं, स्नार्कल्स की मदद भी ली जा रही है। जबकि अब से कुछ देर कबल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के चेयरमैन हैं एडी ख्वाजा साहब, उन्होंने भी जो है वो जाए वक़्त का विजिट किया था। उनकी जानिब से बताया गया है कि सुबह 10 बजे आग की इत्तला मिली थी, जिसके फौरी बाद फायर ब्रिगेड हुक्काम को जो है वो तलब किया गया था।
इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सिलसिला है वो आग पर काबू पाने का जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताल कंटिन्यू बिल्कुल किया आग जा रहा पर है। काबू पाने का सिलसिला जारी है। सहूलत ये बताइएगा कि जो एतराफ की बिल्डिंग्स हैं इसको भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। देखा ये जा सकता है फुटेज में कि एक ही सीढ़ी की मदद से तमाम लोगों को उतारा जा रहा है। तो तमाम मजदूरों को निकाल लिया गया है या अभी ये प्रोसेस जो है जारी है निकालने का मजदूरों को? देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इस वक्त भी कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू का अमल मुसलसल जो है वो चलता रहे। एक जानिब फायर फाइटर्स अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आग पर काबू पा रहे हैं और दूसरी जानिब जो रेस्क्यू रजाकार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इमारत के अंदर से अगर कोई इस इमारत के अंदर मौजूद है तो उनका सर्चिंग का अमल भी जो है वो मुसलसल जारी है। और इनकी जानिब से ये बात बताई जा रही है कि अंदर जो है वो इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि जो मजदूर इन लोगों के साथ काम करते थे उनसे पूछा गया है कि अंदर आया कितने मजदूर अंदर मौजूद हैं। उनकी जान से बताया गया है कि अंदर इस वक्त कोई भी मजदूर मौजूद नहीं है। तमाम जो फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर जो माल है वो जलकर खाकसर हो चुका है और मजीद जो है वो इस वक्त आग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब कर लिया गया, जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है तमाम वाटर हाइड्रेंट्स के ऊपर और शहर भर के वाटर हाइड्रेंट्स को भी जो है वो वाटर टैंकर्स को तलब कर लिया गया है लांडी प्रोसेसिंग जोन में, जहाँ पे ताकि पानी की किल्लत जो है वो सामने ना आए और आग पर जो काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है वो मुसलसल इसी तरीके से जारी रहे। और इस वक्त जो सूरत हाल है उससे मैं अगर आपको आगाह करूँ तो इमारत का एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो चुका है, जिसमें एक इमारत बताया जा रहा है कि कुछ पिलर्स हैं जो इस वक्त खड़े हुए हैं लेकिन जो दरमियान का हिस्सा है वो नीचे मुनद्दम हुआ है। मजीद 2 इमारतें इस वक्त बदतरीन आग की लपेट में है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है वो काबू पा लिया जाए। बिल्कुल ये सहूलत एतराफ की बिल्डिंग्स है, इनमें किस दर्जे की आग बताई जा रही है? ये बिल्कुल वैसी ही आग लगी है जैसी जो प्रोसेसिंग जोन में लगी है आग, उसी तरीके की आग की लपेट में बाकी बिल्डिंग्स भी? जोन में ये आग लगी है उसी तरीके से इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मजीद जो दीगर फैक्ट्रीज हैं उनको भी इसी तरीके की आग ने लपेट में लिया है। तीसरे दर्जे की जो है वो ये आग बरकरार दी जा रही है और आग पर जो है वो काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जो रेस्क्यू काम है वो इस वक्त और ऑपरेशन में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। जी ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये झुलसने वालों की तादाद भी सामने आई है 6, कैसी हालत बताई जा रही है इनकी? सहूलत आपको मेरी आवाज आ रही है? अपडेट करेंगे आपको। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगने के बाद अमले को बाहिफाजत निकालने का ये अमल इस वक्त जारी है। रेस्क्यू अमले ने आग को मजीद फैलने से रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये आग जो है ये दीगर बिल्डिंग्स तक भी पहुंच चुकी है और आग से मुतासरा पूरी इमारत मुनहदिम हो चुकी है। एतराफ की भी बिल्डिंग्स को शदीद नुकसान पहुंचा है। 2 इमारतों में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है, जबकि आग ने 3 इमारतों को भी मजीद अपनी लपेट में ले लिया है। आग से झुलसने वाले 6 मजदूरों को इमारत से निकाल लिया गया है, जबकि करीबी फैक्ट्रियों को खाली भी करा लिया गया है। इक़्तिदार अनवर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। इक़्तिदार बताइएगा, ये झुलसने वालों की तादाद सामने आई है, कैसी हालत इनकी बताई जा रही है? देखिए जो जख्मी भी हैं लोग वो कम दर्जे के जख्मी हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि जब पहले आग फैलना शुरू हुई थी, जिन लोगों को आसपास की फैक्ट्रियों से या उस फैक्ट्री से निकाला गया वो धुएं के बायस जो है उनकी हालत जो है वो खराब हो रही थी। लेकिन जब फैक्ट्री मुनदिम हुई है तो उसके मुनदिम होने से कुछ आग के शोले जो है वो लोगों की जानिब लगे हैं। तकरीबन 6 अफराद को निजी रेस्क्यू जरा दावा करता है कि उसने अस्पताल में मुंतकिल किया है, लेकिन तमाम की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जाती है। अब जो बिल्कुल साथ की फैक्ट्री थी उसमें भी आग भड़की हुई है और उस आग को जो है बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। एडी ख्वाजा साहब जो कि डीजी हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले भी वहां का दौरा किया और उनका ये कहना है कि जो फैक्ट्रियों से जो लोग थे उन्हें निकाल लिया गया है जितनी उनकी नॉलेज है, लेकिन फिर भी मलबे के अंदर कोई होना तो उसके लिए जो है वो रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। और शहर भर से जिसने आपने बताया कि जो तीसरे दर्जे की आग है, यानी कि शहर भर में जितने भी फायर ब्रिगेड मौजूद हैं उन सबको एक रेस्क्यू कॉल की गई है कि वो अपने फायर फाइटर्स को लेके यहाँ पर पहुंचे। सरकार की जो 1112 है उसकी 20 के करीब फायर टेंडर यहाँ मौजूद हैं, बाउजर और उसके अलावा स्नार्कल्स के थ्रू जो है वो इस ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है। लेकिन अब जिस हमने आपको बताया था कि रेस्क्यू का जो अमल है उसे बढ़ाया गया है और उसमें जो लोग हैं जो कि मलबा उठाने वाले होते हैं उनको भी शामिल किया गया है और इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो ताकि लोगों को निकाला जा सके आसपास की फैक्ट्रियों से। हालांकि लोग बाहर हैं लेकिन कोई हो ना फिर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो आग है
उसे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची में जो एक्सपोर्ट का माल आता है वो यहाँ पर मौजूद होता है, और इसमें सबसे बड़ा माल मौजूद है कि पता नहीं होता कि ये आया केमिकल किस नौयत का है, कितना तेज है, कपड़े जो यहाँ पर आए हैं उनमें क्या केमिकल लगा हुआ है, इनको पूरा प्रोसेसिंग यहाँ से की जाती है और उसके बाद माल को जो है वो बाहर लाया जाता है। तो इसलिए अक्सर यो बेशतर यहाँ पर लगने वाली आग जो है वो तवील हो जाती है और उसे बुझाने में टाइम लगता है। लेकिन आज का वाकया भी नौबत इसलिए भी है कि पूरी जो फैक्ट्री थी वो मुनहदिम हो गई 1122 के मुताबिक, और अब जो पड़ोस की फैक्ट्री है उसमें जो आग जो है वो लगी हुई है। तो इस आग को डायामीटर के तहत महदूद करने की कोशिश की जा रही है। आपने बताया कि जो बिल्डिंग मुनहदिम हुई है वो कपड़ों की फैक्ट्री थी, मतलब कपड़े वहाँ पे वॉश होते थे, वहाँ पे दीगर तरह के केमिकल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ये आग जो है फैल गई है सारा। जो एतराफ की बिल्डिंग्स हैं, जो एतराफ की फैक्ट्रीज हैं, वो किसकी बताई जा रही है, मतलब कौन सी फैक्ट्रीज हैं वो, वहाँ पर भी ऐसा कोई केमिकल मौजूद है कि बाकी दीगर फैक्ट्रीज को भी उससे खतरा हो सकता है? जी जरूर, यही बात है कि जो आस पड़ोस की फैक्ट्रियां हैं वो या तो केमिकल फैक्ट्रियां हैं या वो लेदर की या फिर टेक्सटाइल से मुतालिक फैक्ट्री है। लेकिन जो भी फैक्ट्री है उसके अंदर केमिकल बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ 500 फरलांग के फासले पर ऐसी फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो मुकम्मल केमिकल फैक्ट्रियां हैं। तो उन फैक्ट्रियों को बचाने के लिए जो है आग को महदूद करने की कोशिश की जा रही है कि आग का फैलाव ना हो, और उसी लिए सारे अब फायर फाइटर जो है वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो पड़ोस की 2-3 फैक्ट्रियों में जो आग लगी है उनको भी इस तरह महदूद किया जाए कि वो उन फैक्ट्रियों तक ही महदूद रहे। केमिकल का होना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की तमाम फैक्ट्रियों में लाजिम व मलजूम है, और जिस तरह हमारे यहाँ पे एक रिवायत है कि सही मालूमात फराहम नहीं की जाती कि कितना कौन सा केमिकल है, किस तरह का केमिकल है, तो अब फोम और पानी दोनों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है ताकि आग को महदूद किया जा सके। एक जो लॉस हो गया है, लेकिन इसमें सबसे बिल्कुल पानी और फोम का इक़्तिदार किया जा रहा है इस्तेमाल आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन कुछ इकदाम किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से केमिकल को निकाला जा सके वहां से। देखें, यकीनन इस बात की भी कोशिश की जा रही है जो आसपास की फैक्ट्रियों में करीबी गोडाउन्स हैं उनसे सामान की मुंतकली का अमल भी किया जा रहा है, और जो जहां तक मुमकिन है सामान को बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। सुबह से फायर फाइटर्स ने इस बात की पहले कोशिश की थी कि जो कपड़ा मौजूद है या जो वॉशेबल जो क्लॉथ उसके अंदर मौजूद था उसे बाहर निकाला जाए, लेकिन इस दौरान जैसा मैंने आपको बताया कि धुआं केमिकल ज्यादा है, लोग उससे बेहोश हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए अब जो है मास्क का इस्तेमाल किया गया, आम लोगों को उससे दूर रखा जा रहा है। यही बात एडी खोया साहब ने की थी कि जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उनको ये बताया गया है कि वो अपने जो करीबी माल है उसको निकाल लें जहां तक मुमकिन है, अगर नहीं मुमकिन तो अंदर ना जाए, क्योंकि धुआं ज्यादा गहरा होने के बायस जो है वो सांस लेने में वहां पे परेशानी है। और जो असल फैक्ट्री जो मुनहदिम हो गई, फिर पड़ोस की फैक्ट्री में आग लग गई, लेकिन लोग जो हैं वो सारे निकाल लिए गए हैं। 6-7 लोग जख्मी हुए हैं, निजी रेस्क्यू सराय ने दावा करा है कि उसने अस्पताल मुंतकिल किए हैं। कुछ लोगों को 8-10 लोगों को सांस की प्रॉब्लम थी, उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया है, वहां से मुंतकिल किया गया है। कराची में नॉर्मली जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की आग है वो तवील दिन तक चलती है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मालूमात नहीं होती केमिकल से मुतालिक, तो मुख्तलिफ केमिकल जो है वो पानी लगने से आग बढ़ भी जाती है। इसलिए फोम का भी इस्तेमाल शुरू किया गया है, और जो शहर भर के एक्सपर्ट फायर के लोग हैं वो भी सारे वहाँ पहुंच गए हैं। तीसरे दर्जे का मतलब होता है कि शहर में कहीं भी फायर फाइटर मौजूद हैं तो वो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंचे। तो इसको अमल को देखते हुए अब लोगों को वहाँ पहुंचाया गया, लेकिन आग को एक साइड अगर आप देख सकते हो हमारे नाज़रीन विजुअल में, तो उसको महदूद करने की कोशिश की गई है ताकि वो आग जो है वो महदूद हो सके और इस सारी जो शिद्दत है उसमें कमी लाई जा सके। जी ठीक है, इक़्तिदार अनवर और सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशबाजी का मामला है जिसमें आग से मुतासरा पूरी इमारत मुनहदिम हो गई है। 2 इमारतों में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की करार दी जा रही है, जबकि आग ने 3 इमारतों को लपेट में ले लिया है। दीगर खबरें शामिल करेंगे।